सबका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों आइए इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आज का पाठ हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग फिर से किरातार्जुनीय महाकाव्य लेके हाजिर हुए हैं, जो महाकवि भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीय महाकाव्य है। उसका आज हम लोग 17वें श्लोक का वाचन करेंगे। 17वें श्लोक का व्याकरणात्मक टिप्पणी के साथ विस्तृत अध्ययन करेंगे। दोस्तों जैसे पढ़ते आए हैं वैसे पढ़ते रहेंगे। कुछ दिनों से थोड़ी सी तबीयत खराब होने की वजह से हम प्रॉपर वीडियो नहीं बना पा रहे हैं दोस्तों, तो इसके लिए हम आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग अपने पाठ की शुरुआत करते हैं, जो संस्कृत के किरातार्जुनीयम से कहीं न कहीं से संस्कृत प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो हम लोग अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। उसके पहले आज का मोटिवेशन दोस्तों, आज का मोटिवेशन कोड है, खुद को एक सोने के सिक्के की तरह अनमोल बनाइए। खुद को एक सोने के सिक्के की तरह अनमोल बनाइए, जो नाली में गिर जाए तो भी उसकी कीमत कम न हो। जी हाँ दोस्तों, जो नाली में गिर जाए तो भी उसकी कीमत कम न हो। अपने को इतना अच्छा इंसान बनाइए और अपने को एक सक्सेसफुल इंसान बनाइए, जो कि हर पहलू में खरा उतरे और अपने ज़िंदगी को अच्छे से अपने मंजिल को प्राप्त करें। दोस्तों इसी मोटिवेशन कोट के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू करते हैं। पहले एक नज़र हम लोग 15 और 16 श्लोक के वाचन को देख लेते हैं। अनारतं तेन पदे सुलंबिता विभज्य संविनियोग्य सत्क्रिया फलत्युपायः परिगृहीतायति रूपेत्य संघर्षमिवार्थ संपद। 16वां श्लोक है। अनेक राजन रथा स्वसंकुलम तदीयमास्थानिकेतनाजिरं नयत्ययुग्मच्छेदगन्धिरात्रतां वृषं निपोपायदनन्तीनाम्। उसके बाद 17वां है दोस्तों। सुखेन लभ्या तदतः कृषिवलय अकीष्टपच्या इव सस्य संपत् वितीन्वती क्षेमदेव मातृका चिराय तस्मिन् कुर्वश्चकाशति। ये 18 नंबर श्लोक है। उदार कीर्ते हृदयं दयावती प्रशांत बाधम दिशोभिरक्षया स्वयं प्रदुग्धे अस्ये गुणे अस्पनुता वसुपमानस्य वसुनि मेदनी। तो इस 17 श्लोक के व्याकरणात्मक टिप्पणी और उसके शब्दार्थ के साथ देखते हैं। यह है सुखेन लभ्या ददतः कृषि वलय अकृष्ट पच्चा इव सस्य संपदा वितीन्वती क्षेम अदेव मातृका चिराय तस्मिन् कुर्वश्चकाशति। तो सबसे पहले इसे अन्वय के आधार पे हम लोग देखेंगे। अन्वय यहाँ से है दोस्तों, यह है चिराय तस्मीन, उसके बाद है कि क्षेमम वितीन्वती, चिराय तस्मिन क्षेमम वितीन्वती। तो चिराय का अर्थ क्या होगा कि बहुत समय से, क्या हो चिराय बहुत समय से, क्या होगा इसका अर्थ क्या होगा? बहुत समय से। ये किसके लिए? तस्मिन शब्द दुर्योधन के लिए आया। बहुत समय से दुर्योधन, क्षेमम मतलब कल्याण, क्षेमम मतलब कल्याण को, वितीन्वती मतलब विस्तारित करना चाहता था, फैलाना चाहता था, प्रसारित करना चाहता था। यहाँ पे कह रहे हैं कि चिराय यानी बहुत समय से। चिराय का अर्थ है कि बहुत समय से वह दुर्योधन कल्याण को फैलाना चाहता था। तो कल्याण को फैलाना चाहता था तो क्या करता था? उसके बाद है कि अदेव मातृका कुर्वश्च कृषि वलय। यहाँ अदेव मातृका कुर्वश्च
और कृषि वलय। तो क्या करता था कि अदेव मातृका यानी वर्षा के जल के सहारे न रहने वाले, अदेव मातृका का अर्थ क्या होता है कि वर्षा के जल के सहारे न रहने वाले। कुरुवश्य मतलब कुरु प्रदेश के लिए आया है। क्या किस प्रदेश के लिए? कुरु प्रदेश के। कुरु प्रदेश का राजा उस समय दुर्योधन ही था। क्या था? उस समय दुर्योधन ही कुरु प्रदेश का राजा था। तो वह क्या करता था? बहुत समय से कल्याण को फैलाना चाहता था, प्रजा में कल्याण फैलाना चाहता था, जिससे वह क्या करता था कि अदेव मातृका यानी वर्षा के जल के सहारे न रहने वाले नलकूप इत्यादि का क्या अपने कुरु प्रदेश में कृषि वलय यानी कृषकों के द्वारा, कृषि वलय कृषकों के द्वारा, कृषि नहीं है दोस्तों, कृषकों के द्वारा यानी वर्षा का जल जो है वह जो वर्षा के जल के सहारे हमारी कृषि न रहे, हमारी कृषि वर्षा के जल के सहारे न रहे, यानी कुरु प्रदेश की जो हमारी कृषि है वर्षा के जल के सहारे न रहे। तो उसके न रहने के लिए वो क्या करता था? अकृष्ट पच्चा इव सुखेन लभ्या सस्य संपदा ददह चकासी। तो क्या करना चाहता था? अकृष्ट पच्चा यानी बिना जुताई बुआई के, यहाँ पे अकृष्ट पच्चा ये है, अकृष्ट पच्चा। अकृष्ट पच्चा का अर्थ होगा कि बिना जुताई के तैयार की जाने वाली फसल। यू मतलब मानो क्या करता है कि मानो बिना जुताई के ही फसल तैयार हो जाए, ऐसा वह सोचता था। सुखेन सुख पूर्वक, लभ्या मतलब प्राप्त करना चाहता था, सुख पूर्वक प्राप्त करना चाहता था। क्या? मानो बिना जुताई बुआई के ही फसल तैयार हो गई हो, ऐसा वह मानता था, ऐसा ही प्राप्त करना चाहता था। सस्य संपदा यानी धन संपत्तियों को वह बिना जुताई बुआई के सहारे ही प्राप्त करना चाहता था। उसके बाद दधता है। दधता शब्द है कि धारण करता हुआ। क्या धारण करता हुआ? धन संपत्तियों को धारण करता हुआ सुशोभित हो रहा है। वनेचर दुर्योधन के बारे में बता रहा है कि वह जो दुर्योधन है वह क्या कर रहा है कि पर्याप्त समय में यानी बहुत समय से ही, यहाँ पे देखिए दोस्तों, बहुत समय से ही वह दुर्योधन फैलाना चाहता, बहुत समय से ही वह दुर्योधन प्रजाओं के कल्याण के लिए, प्रजाओं को कल्याण करने के लिए वह जो है वर्षा के जल पर आश्रित न रहे, इसलिए वह जो है सिंचाई, कुरु प्रदेश को सिंचाई के लिए नहर इत्यादि का साधन करवा रहा है। वह ऐसा करना चाहता है कि किसानों के द्वारा मानो बिना जुताई किए हुए बिना अनायास ही धन संपत्तियों को धारण करता हुआ सुशोभित हो रहा है, वह वनेचर। उसके बाद आइए दोस्तों, वह दुर्योधन। उसके बाद आइए व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। चिराय यानी बहुत समय से। चिराय का अर्थ होता है बहुत समय से। यह सुबंत प्रतिरूपक अव्यय पद है दोस्तों। काला धनो अत्यंत संयोगे सूत्र से द्वितीय विभक्ति के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है चिराय शब्द। उसके बाद है कि ये जो तस्मिन शब्द है ये सप्तमी विभक्ति है और यह यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र से तस्मिन हुआ है। क्षेमम का अर्थ क्या होता है? कल्याण होता है और छी धातु से मन प्रत्यय लगाकर बना है। इसी से भावुकम मालिको और भव्यम कुशलम क्षेम स्त्रियाम सूत्र से बना हुआ है दोस्तों। यहाँ पे वितिनवती का होता है फैलाना चाह रहा है। बी उपसर्ग पूर्वक तनु धातु से सत्री प्रत्यय लगाकर सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। अदेव मातृका क्या है? अदेव मातृका देव माता येषाम ते अदेव मातृका बहुव्रीहि समास है। अदेव मातृका जो ओ होता है जो वर्षा के जल के सहारे हो। अदेव मातृका वह होता है जो वर्षा के जल के सहारे न हो। तबीयत थोड़ा सा डाउन है दोस्तों, इसलिए बहुत ज़्यादा विस्तार नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद है कि अदेव मातृका देव माता येषाम ते अदेव मातृका बहुव्रीहि समास है दोस्तों। मातृ के रिकार के बाद नद्यश्च सूत्र से कप प्रत्यय लगा के मातृका शब्द बना है। न देव मातृका इति अदेव मातृका में नए तत्पुरुष समास भी है। क्या है? नए तत्पुरुष समास भी है। अकृष्ट पच्चा इव
तो कृष्टम शब्द बना है कृष धातु से, कर्म अर्थ में अक्त प्रत्यय लगाकर बना है। उसके बाद पच्या शब्द बना है पच धातु से, को प्रत्यय लगाकर बना है। न कृष्ट पच्या इति अकृष्ट पच्या में भी नए तत्पुरुष समास है। क्या है? अकृष्ट पच्या में भी नए तत्पुरुष समास है। यह सस्य संपदा शब्द का विशेषण है। कौन? अकृष्ट पच्या। उसके बाद लभ्या शब्द कैसे बना है? लभ्या शब्द बना है लभ धातु से, कर्म अर्थ में यत प्रत्यय लगाकर बना है। यह प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे है कि सस्य संपदा, तो सस्या नाम संपदा इति सस्य संपदा ताह षष्ठी तत्पुरुष समास है। सम उपसर्ग पूर्वक लेप धातु से सस्य शब्द बना है। ददता शब्द बना है धा धातु से, लट प्रत्यय के स्थान पे सत्री प्रत्यय लगाकर प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप ददता बना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ चकासी शब्द है, तो चकासी शब्द कैसे बना है? चकाश्री धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। और इसमें जो है अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार इसे जो वह कह रहा है कि अकृष्ट पच्या यु, यानी वह जो है वह क्या कर रहा था कि मानो जुताई बुआई के बिना ही फसल तैयार की गई हो, ऐसे इसके कारण यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हुआ है। और इस श्लोक में छंद वंशस्थ है, रीति वैदर्भी और गुण प्रसाद गुण है दोस्तों। तो एक बार इस श्लोक के माध्यम से यहाँ पे समझ लेते हैं कि ये देखिए यहाँ पे श्लोक है कि जो अकृष्ट पच्या में नए तत्पुरुष समास है। अदेव मातृका में बहुव्रीहि समास और नए तत्पुरुष समास दोनों है। तो कृषि वलई है, वितिनवती और चिराय तस्मिन शब्द दुर्योधन के लिए आया है, कुरु कुरु प्रदेश के लिए आया है। और जो चकासी शब्द है यहाँ पे, ये चकासी शब्द है, तो ये चकासी धातु से लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। सस्य संपदा व संपदियों को फैलाना चाहता है। तो ये रहा 17वां श्लोक। उसके बाद हमारा आइए 18 नंबर श्लोक को देखते हैं। 18 नंबर श्लोक यहाँ पे है। यहाँ ये है कि उदार कीर्तिर उदय दयावती प्रशांत बाधम दिशतो अभिरक्षया स्वयं प्रदुग्धे अस्य गुणई अश्नुक्ता वसूप मानस्य वसुनी मेदनी। वसूप मानस्य वसुनी मेदनी। आइए इसके पहले जो है देख लेते हैं इसके जो शब्दार्थ है। तो शब्दार्थ है उदार कीर्ति। उदार कीर्ति शब्द का अर्थ होगा कि महान कीर्ति वाला। क्या? महान कीर्ति वाला। दयावतः, यहाँ दयावतम है, दयावतः शब्द का अर्थ होगा कि दयावान। क्या होगा? कि दयावान। उदार कीर्ति वाला यानी जो महान कीर्ति वाला हो, दयावान का। अभिरक्षया यहाँ पे है दोस्तों। तो अभिरक्षया सभी ओर से रक्षा की गई हो। क्या? सभी ओर से। उदार कीर्ति दयावतः अभिरक्षया। उदार कीर्ति दयावतः अभिरक्षया। तो कह रहा है कि महान कीर्ति वाला दयावान वह दुर्योधन सभी ओर से की गई रक्षा। किसकी रक्षा की? प्रशांत बाधा, यानी प्रशांत बाधम के बाधाओं से रहित की गई रक्षा के द्वारा बाधाओं से रहित, यानी जो बाधाएं आने वाली हैं, जिन बाधाओं की वह आशंका करता है, उन सब बाधाओं से सभी ओर से वह रक्षा करने वाला महान कीर्ति वाला सा वह कौन? दुर्योधन है। उसके बाद है यहाँ पे कि उदय दिशतः। तो उदय क्या है? उदय शब्द का अर्थ होगा कि उन्नति को। क्या है? वह उन्नति को दिशतः मानी संपादित करते हुए। दिशतः यहाँ पे उन्नति को संपादित करते हुए वसूप मानस कुबेर की महिमा वाले। वसूप मानस यहाँ पे है। वसूप मानस शब्द कुबेर की महिमा वाले यानी दुर्योधन। वसूप मानस्य में जो है बहुव्रीहि समास है दोस्तों। वसूप मानस्य वसुनी। वसूप मानस्य अस्य कौन? यहाँ पे अस्य है। अस्य सह दुर्योधन। अस्य कौन? दुर्योधन। वसूप मानस्य दुर्योधन। वह दुर्योधन गुणई है।
गुणई है, यहाँ पे है शब्द गुणई है। गुणों के द्वारा उपस्नुता यानी द्रवीभूत हुई है। उपस्नुता द्रवीभूत हुई है कौन? मेदनी। मेदनी शब्द का अर्थ होता है कि पृथ्वी। मेदनी शब्द का अर्थ क्या होगा कि पृथ्वी। वसूनी मतलब संपत्ति। क्या है? संपत्ति। वह संपत्ति स्वयं मतलब अपने आप ही, स्वयं अपने आप ही प्रदुग्धे मतलब प्रदान कर देती है, प्रदान कर देती है। तो अर्थात यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि वह वनेचर जो है दुर्योधन के बारे में बता रहा है और कह रहा है कि महान यश वाले, उदार कीर्ति यानी महान यश वाले, दयावान, सब ओर से दयावान, अभिरक्षया सभी ओर से रक्षा के द्वारा, प्रजा की जो रक्षा के द्वारा निर्बाध यानी उन्नति को संपादित करते हुए वह क्या कर रहा है? संपादित करते हुए कुबेर के समान उस दुर्योधन के गुणों से द्रवीभूत होकर, दुर्योधन के गुणों से द्रवीभूत होकर वह पृथ्वी संपत्तियों को स्वयं प्रदुग्ध कर रही हैं, स्वयं बरसा रही हैं। कह रही हैं कि वह जो है ऐसा लगता है, ऐसा दिखावा करा ये सब करने से जो है, जो पिछले श्लोक में हम लोग देखें कि वह जो है किसानों के लिए पानी की व्यवस्था किया हुआ है और जो है इन सब के कारण वह महान कीर्ति वाला हो गया है। और उसी सबसे पृथ्वी ऐसे उसके ऊपर दयावान हो रही है, ऐसे दया करके द्रवीभूत हो करके वह जो पृथ्वी है संपत्तियों को स्वयं उसे द्रवीभूत यानी प्रदुग्धुम प्रदान कर रही हैं। उसके बाद यहाँ पे आइए हम लोग व्याकरण टिप्पणी को देखते हैं। उदार कीर्ति, तो उदार कीर्ति यश से उदार कीर्ति में बहुव्रीहि समास है। यहाँ पे देखिए उदार कीर्ति, तो उदार कीर्ति का सह दुर्योधन है, उदार कीर्ति दुर्योधन है। तो यहाँ पे उदार कीर्ति में बहुव्रीहि समास है। कौन सा? बहुव्रीहि समास है। और यह उद उपसर्ग से री धातु से घय प्रत्यय लगाकर बना है। कीर्ति शब्द कैसे बना है? कृत धातु से कितन प्रत्यय लगा के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप बना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे दयावती, तो दया शब्द में मतु प्रत्यय लगाकर बना है। अभिरक्षया, उपसर्ग पूर्वक रक्ष धातु से प्लस टा प्रत्यय तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप बना है। यहाँ देखिए अभिरक्षया, ये अभिरक्षया तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। उसके बाद है कि एक मिनट, प्रशांत बाधम, प्रशांत बाधम प्र उपसर्ग के सम धातु ऋच प्रत्यय कर्म के अर्थ में अक्त और टा प्रत्यय लगाकर बना है। उदयम शब्द में उद उपसर्ग ई धातु से अच प्रत्यय द्वितीय विभक्ति का रूप बना है। यहाँ प्रशांत बाधम देख लीजिए, ये है प्रशांत बाधम, ये क्या है? प्रशांत बाधम और यहाँ उदयम शब्द है। उसके बाद है कि दोस्तों दिशतः उदयम, यहाँ दिशता शब्द दिस धातु से लट प्रत्यय और गस प्रत्यय लगाकर षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप बना है दोस्तों। वसूप मानस्य उप उपसर्ग मांग धातु से भाव अर्थ में लुट प्रत्यय लगाकर उपमानम शब्द बना है, वसूप मानव बना है दोस्तों। वसु शब्द कुबेर उपमानम यशसी, वसूप मानस में बहुव्रीहि समास है। वसु शब्द बना है वस धातु से उप प्रत्यय लगाकर प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप बना है। उपस्नुता शब्द बना है उप उपसर्ग से स्नु कर्म स्नु धातु के कर्म अर्थ में अक्त प्रत्यय और प्लस स्त्री प्रत्यय यानी टा प्रत्यय लगाकर बना है। प्रदुग्धे शब्द कैसे बना है? तो प्र उपसर्ग से दु धातु से अक्त प्रत्यय आत्मने पदी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है दोस्तों। इसमें अलंकार समासोक्ति अलंकार है, इस श्लोक में समासोक्ति अलंकार है और छंद वही वंशस्थ है, रीति वधर भी प्रसाद गुण है दोस्तों। तो बहुत ज़्यादा तबीयत नहीं सही है, इसलिए बहुत ज़्यादा मैं नहीं वो कर पा रही हूँ। तो आज बस यहीं तक दोस्तों।
नमः संस्कृताय। वीडियो कैसे लगा आप लोगों को? अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करिए। और जो हमारे नए साथी हों उनसे हमारा रिक्वेस्ट है कि जो भी वीडियो जो चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और हमारा उत्साह बढ़ाइए। और हमारे सभी साथियों से अनुरोध है कि जो है हमारा सहयोग करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और बढ़ाएं दोस्तों, और सभी दोस्तों के पास पहुंचाएं। तो आज बस यहीं तक। नमः संस्कृताय दोस्तों, धन्यवाद।